इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। और ये अगली खबर वो खबर है जो टेक्नोलॉजी और राजनीति दोनों से जुड़ी हुई है। जी हां, दरअसल जहां दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो प्लेटफॉर्म कंपनी यूट्यूब को झुकना पड़ा है, और ये क्यों झुकना पड़ा है वो आपको बताएंगे। और ये झुकना पड़ा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे। दरअसल ये मामला आज का नहीं है, करीब 4 साल पुराना एक विवाद जो इसका अब आखिरकार निपटारा हो चुका है। और YouTube इसके निपटारे करने के लिए 217 करोड़ रुपए की भारी भरकम पेनल्टी डोनाल्ड ट्रंप को देगा। और इस बीच इस पूरी खबर में हैरान करने वाली बात यह है कि यह मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया। हालांकि कोर्ट में काफी लंबे समय से पूरा मामला चल रहा था, लेकिन 4 साल बाद कोर्ट के बाहर ही यह पूरा मामला सेटल कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले सोशल मीडिया कंपनी एक्स और मेटा भी पेनल्टी डोनाल्ड ट्रंप को भर चुकी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसमें यूट्यूब की ये रकम चुकानी है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप के आगे झुका यूट्यूब। तो आपको बता दें कि ट्रंप के आगे यूट्यूब झुकता हुआ नजर आया है और इसमें ट्रंप और गूगल के बीच का ये 4 साल पुराना ये विवाद है, जिसमें इस वक्त यूट्यूब को हार का सामना करना पड़ा। कुछ ही दिनों में इस मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इस समय सेटलमेंट अब हो चुका है। और इस सेटलमेंट में यूट्यूब डोनाल्ड ट्रंप को 217 करोड़ रुपए की पेनल्टी देगा, यानी कि $24.5 मिलियन की यह पेनल्टी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों से तगड़ा मुआवजा भी इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप वसूल कर चुके हैं, जिसमें खासतौर पर एक्स का नाम आता है और साथ ही मेटा कंपनी का नाम इसमें सामने आता है। अब ये जो अमाउंट दिया जाएगा वो नॉन प्रॉफिट वाली संस्था नेशनल मॉल को पेमेंट की जाएगी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। आखिर ये पूरा मामला क्या था, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया था 2021 में। अमेरिकी कैपिटल हमले के बाद में ये एक्शन सोशल मीडिया कंपनी की तरफ से लिया गया और अकाउंट सस्पेंड होने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वो कोर्ट पहुंचे थे जिसमें मेटा, एक्स और यूट्यूब पर मुकदमा दर्ज कराया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने यूट्यूब पर आरोप भी लगाया और ट्रंप की तरफ से कहा गया कि बोलने की आजादी को दबाया गया है यूट्यूब की तरफ से, जिसके बाद मेटा और एक्स को मोटी रकम चुकानी पड़ी थी इस पूरे मामले को सेटलमेंट करने के लिए। और साथ ही मेटा और एक्स तो रकम चुका है, लेकिन अब यूट्यूब भी ये रकम चुकाएगा, जो कि है करीब 217 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सेटलमेंट के तौर पर ट्रंप को इससे पहले भी ये रकम, मोटी रकम मिल चुकी है, जिसमें मेटा की तरफ से रकम मिली थी $25 मिलियन, एक्स की तरफ से ये रकम दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को $10 मिलियन, और अब यूट्यूब ये रकम देने जा रहा है $24.5 मिलियन की ये रकम अब यूट्यूब देने जा रहा है। तो कुल मिलाकर सेटलमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट जो बंद किए गए थे, सस्पेंड किए गए थे, उनका मामला जब कोर्ट में चला तो उसके बाद में अब कोर्ट के बाहर ही ये सेटलमेंट हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी CS जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। CS जोशी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आगे आने वाले समय में क्या मैसेज जाता है इस पूरी खबर से कि क्या वाकई सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं उन पर राजनीति हावी हो रही है? देखिए, ये एक बहुत हेयरलाइन है एक छोटी सी। क्या सोशल मीडिया कंपनियों पर राजनीति हावी हो रही है, या जो विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियां हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये राजनीति में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं? ये इससे एक ये चीज़ साफ होती है। अभी यूट्यूब को ये करना पड़ रहा है, इससे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर की ओर से भी ऐसे ही ट्रंप के आगे ये कंपनियां झुक गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनी है, क्या ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है या इनके ऊपर इनका अपना कुछ एजेंडा है? और अगर किसी देश में कोई राजनीतिक स्थिति बनती है तो क्या सोशल मीडिया कंपनियों को उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए या पूरी तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इसके बाद अब सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही CS जोशी, हम देख चुके हैं कि जब 2021 में ये पूरा मामला सामने आया था तब से लेकर अब तक, यानी कि लगभग 4 साल कोर्ट में ये मामला चला और अब 4 साल बाद अचानक से कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाता है। इसका कारण यह है कि ये सोशल मीडिया कंपनियां हैं, इनको ये समझ में आ गया है कि अदालत में ये जीतेंगे नहीं। और जिस तरह से आप ये देखिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का आप जो 2020-2021 का मामला, जब कैपिटल हिल का मामला था, उस वक्त पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरा आधा अमेरिका खड़ा था।
और आधा अमेरिका जो था वो डेमोक्रेट्स की साइड पे खड़ा था। ऐसे में क्या सोशल मीडिया कंपनियों को एक पार्टी का साथ देना चाहिए या एक पार्टी के खिलाफ जाना चाहिए? ये एक बड़े सवाल हैं इस वक्त दुनिया में, ये सामने आ रहे हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में हमने देखा है कि यूट्यूब की बात करें या फेसबुक की बात करें या ट्विटर की बात करें, इन कंपनियों का अपना एजेंडा हावी होता जा रहा है और ये कंपनियां कहीं ना कहीं पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं लगती हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। इसके साथ ही सीएस जोशी, एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहेंगे कि अब ये पेनल्टी तो हो जाएगी और साथ ही जो अकाउंट सस्पेंड किए गए वो अकाउंट भी अब उन्हें आगे आने वाले समय में मिल जाएंगे, लेकिन क्या इसे एक मजबूत डिजिटल वापसी के तौर पे देखा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की? बिल्कुल, एक मजबूत डिजिटल वापसी के तौर पर इसको डोनाल्ड ट्रंप की देखा जा सकता है और आने वाले समय के लिए भी इसमें कई सारे आने वाले समय के लिए भी ये एक प्रभाव डाल सकते हैं ये मामले, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनियों को किस तरह से पूरी दुनिया में रेगुलेट करना चाहिए और कितना रेगुलेट करना चाहिए और इनका अपना खुद का एजेंडा कितना हावी होना चाहिए, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिनको विभिन्न सरकारों को अब सोचना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीएस जोशी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अब यूट्यूब जो है ये मोटी भारी भरकम रकम ये चुकाने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ये पूरा मामला 4 साल पहले का था। कोर्ट में ये मामला चला 4 साल और उसके बाद में अब कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो चुका है।